सुनना चाहते हैं प्रेम के परिणय मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते किस्सा परी का महजवी का, आप सुनना चाहते हैं चुटकुला कोई हंसी का, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, आप सुनना चाहते दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद को, या कहो किस्सा सुनाऊं एक सत्ताधीश का, या तुम्हें रास्ता बताऊं 5 से 35 का, चाहते हो तो सुना दूं पूर्णिमा की चांदनी या अमावस की वो रातें शुद्ध काली और घनी, दर्द की गाँव व्यथा या मौज के आकाश को सर कटे सैनिक कहूं, या फिर किसी मधुमास को बकवास में और देशभक्ति में तुम्हें चुनना है क्या, आप ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। वाह, अरे वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। उस पराम्बा भगवती माँ जगत जननी माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और हाथरस के रामलीला मैदान के इस पवित्र मंच पर खड़े होकर खुद को गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहा हूँ कि दादा निर्भय हाथरसी की कीर्ति आज कहीं ना कहीं आसमान से बैठ के मुझे देख रही होगी। देशभक्ति को महज नारों में ही मत गाइए, देशभक्ति को, ये हार जाएंगे मैं जीत जाऊंगा, आप खाली इधर देखें। देशभक्ति को महज नारों में ही मत गाइए, भारती के लाल भी बनकर जरा दिखलाइए। अरे धर्म का झंडा उठाते हो तिरंगा भूलकर, ये कहाँ की देशभक्ति है जरा बतलाइए। अरे जानते हो एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको, चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुखमय जिए, होटलों में मौज काटें, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से, जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। क्या वो पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले हैं 100 गुना। दम्भ से कहते हो कि भारत की माटी उर्वरा, क्या मिला इसमें है इसकी कल्पना करिए जरा। इसमें मिला है त्याग और बलिदान लाखों वर्ष का, और इस माटी का हर एक कण बना संघर्ष का। इसमें हजारों नारियों की मांग का सिंदूर है, शोक के आंसू है, क्रंदन की कथा भरपूर है। खुद मुँहे बच्चों की लाशें, बेटियों की अस्मतें, वृद्ध के सम्मान और युवकों की जलती किस्मतें, गोलियां, तलवार, तोपें और चौड़ी छातियां, संघरोली और अक्षत आरती की बातियां की पसीने से सिंचाई, इसलिए इसमें नमी, ये पराक्रम श्रेष्ठ है। तो बारिशों की क्या कमी, अरे वो लहू सारा बहाया जो बदन में था भरा, इसलिए इस देश की माटी हुई है उर्वरा। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद राम जिंदाबाद, वाह, अरे वो लहू सारा बहाया, बैठना क्या, वो लहू सारा बहाया जो बदन में था भरा, वाह, इसलिए इस देश की माटी हुई है उर्वरा। समता कहें, नमता कहें, ममता कहें या क्या कहें, ये धरा यदि माँ है तो फिर माँ को क्यों ना माँ कहें। अरे जिंदाबाद, क्या अद्भुत पंक्तियां, एक बार जोरदार तालियां, पूरे सदन में जोरदार तालियां एक बार, वाह, अद्भुत है भाई, अद्भुत है, वाह 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 वाह। समता कहें, वाह वाह वाह, राम वाह, जिंदाबाद। बिल्कुल सच है कि बाबा की कीर्ति मुझे देख रही है। समता कहें, नमता कहें, ममता कहें या क्या कहें, ये धरा यदि माँ है तो
फिर माँ को क्यों ना माँ कहें। अरे आस का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं, सामने इसके कभी आकर खड़ा होगा नहीं। विश्व का वर्चस्व इसके सामने छोटा लगे, युगों का इतिहास इसका जागरण करता दिखे। और मैं ये भी बता दूं रंग इसका लाल क्यों, ये सकल ब्रह्मांड इसका पूजता है भाल क्यों। देवताओं ने क्यों इसकी धूल से टीका किया और ईश्वर ने भला क्यों देह से लिपटा लिया, क्योंकि इसमें ऊर्जा संचित है जौहर ताप की, और इसमें ही मिली है वल्दियत भी आपकी। राम कान्हा इस धरा पर घुटनों बल देकर चले और इसमें त्याग की प्रतिमाओं के पत्थर जड़े। इस धरा को धाकड़ों ने धाक से अपनी बचाया और हमने मूर्खों को शून्य का मतलब बताया। हमने ही काशी के घाटों पर चिता का मोल मांगा और हमने सत्यता के दम पे ही भूगोल मांगा। जो मिले इस धूल में वो भूल सकते हैं नहीं, उर्वरा माटी में गदले फूल खिलते हैं नहीं। लाखों वैभवशालियों का भूत भी गिर भी पड़ा, इस धरा के दमदमे से पंख भी गिरबर चढ़ा है। हमारे में ही क्षमता दूर कर दे भूत बाधा, इसलिए इस विश्व में वर्चस्व है सबसे ज्यादा। विश्व भर की माओ ने जितने कुल बालक जने, उससे ज्यादा देवता आकर यहाँ बालक बने। काम है वह कायरों का देवताओं को बुलाएं। इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए। काम है वह कायरों का देवताओं को बुलाएं। इस धरा का गर्व है कि जन्म में राघव जी आए। इसलिए हम विश्व भर में विद्वता के गढ़ रहे। विश्व गुरु हम आज थे और विश्व गुरु हम कल रहे। हम पुराणों युक्त ऋषियों के सदा सन्मुख रहे और सन्मुख दंडवत अपने यहाँ सुख दुख रहे। गर तुम्हें भी छांव की है आस तो रुकना पड़ेगा और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद राम जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है, वाह। अरे क्या तेवर है भाई, क्या तेवर है, वाह। अद्भुत है राम, अद्भुत है। और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। आप मंगल पे जाएं, आप चंद्रमा पे जाएं, शांति चाहिए तो मथुरा वृंदावन में राधे राधे करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बेशक। और मेरे पुरखों के आगे विश्व को झुकना पड़ेगा। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर, धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता तो देश फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद राम, वाह। महज वाह, महज बड़ाई की मीठी बातों को बेलने का समय नहीं है। 1404 सालों से चला आ रहा संघर्ष अभी खत्म नहीं है। एक व्यक्ति देश नहीं बदल सकता। अगर आप इस मानसिकता को लेके बैठे हैं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा और देश बदल जाएगा, महज बड़ाई की मीठी बातों को बेलने का समय नहीं है। समय बगावत के बोल का है, ये मेलने का समय नहीं है। समय शहादत का, वीरता का है, झेलने का समय नहीं है। समय असल जंग का है, जुल्फों से खेलने का समय नहीं है। वाह 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 वाह। समय असल जंग का है, जुल्फों से खेलने का समय नहीं है। समय असल जंग का शस्त्र, शास्त्र में प्रधान जिस देश का विधान, बलिदान का गुमान, गान ज्ञान भूल जाऊं क्या। अरे वाह, क्या छेड़ा है, वाह। शस्त्र शास्त्र में प्रधान जिस देश का विधान, बलिदान का गुमान, गान ज्ञान भूल जाऊं क्या। माता भारती का मान, मेरा देश मेरी जान के जहान का बखान भूल जाऊं क्या। मेरा माता भारती का मान, मेरा देश मेरी जान के जहान का बखान भूल जाऊं क्या। अरे खून का दिया लगान, मिले पीठ को निशान, नैन रोए आसमान के समान भूल जाऊं क्या। संत साधुओं का मान, वो दधीचियों का दान, वो महान का महान स्वाभिमान भूल जाऊं क्या। वाह 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 वाह, वो महान का महान स्वाभिमान भूल जाऊं क्या। अरे प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से, सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। वाह वाह वाह।
प्रीति जो करूंगा माता भारती के आंचल से सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। झांकी माता भारती की देखने दिखाने हेतु बलिदानियों के भाव का हुजूम लूंगा मैं। स्वाभिमान वाले पुण्य पात्र में जवानी डाल देश भक्ति के नशे में खूब झूम लूंगा मैं। करके परिक्रमा माँ भारती की मूर्ति की 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा। वाह, अरे जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, वाह 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 राम, वाह। हमें ये कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना दिया। कवि सम्मेलन में ये बताया जाता है कि जब कोई माला डालने आए तो पूछ लो, हमें तो नहीं हो गया। अब 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा मैं। 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा मैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि भगवा केवल वस्त्र नहीं है, भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। वाह, भगवा पहना प्रभु राम ने मर्यादा में बड़े हुए। भगवा दारे महावीर दुष्टों के सन्मुख खड़े हुए। भगवा बाना पहने योद्धा जब रण में आ जाता है दुश्मन पर काल समान बरसता है, उसको खा जाता है। भगवा बाना पहने एक युवक अंग्रेजों से टकराता है, 23 वर्षों की अल्प आयु में भगत सिंह बन जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिनके मन में राम नहीं उनके हाथों में माला है। सच्चाई स्वीकार कर लेना। जिनके मन में राम नहीं उनके हाथों में माला है। यही लूट सबसे तगड़ी है, बहुत बड़ा घोटाला है। वाह, चाहे सारी रात किसी होटल में मुंह काला करना और पवों में पैग लगाकर खुद को मतवाला करना, चाहे चोरी लूट डकैती सारे ही व्यापार करो, पर टेलीविजन पर आकर देशभक्ति की बात करो। मुर्दों के तुम कफन बेच दो, शमशानों को खा जाओ और बाद में भगवा ओढ़ो, फिर सत्ता में आ जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है कवि। वाह, क्या बात है राम, वाह। आने वाला समय बताएगा कितनी दावेदारी है। मैं पिछली बार हाथरस आया था, चेयरमैन साहब ने मुझे पटका पहनाया था। आने वाला समय बताएगा कितनी दावेदारी है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आने वाला समय बताएगा कितनी दावेदारी है और देश की उन्नति में किसकी कितनी भागीदारी है। बड़ी जीत के बड़े जश्न में डूब रहे हो ये मत भूलो, जितनी बड़ी जीत है उससे कई बड़ी जिम्मेदारी है। वाह 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 राम, वाह। भारत में आस्था का जो प्रतीक है युगों से, आज देखिएगा वही खानदान कैद है। जितनी बड़ी जीत है उससे कई बड़ी जिम्मेदारी है। भारत में आस्था का जो प्रतीक है युगों से, आज देखिएगा वही खानदान कैद है। कैद है समाज का वो अंक, देखिएगा आज रंग वेश में वो विश्व का प्रधान कैद है। कैद है वो आस्था जो आपकी हमारी भी है, आस्था के संग संग में गुमान कैद है। रामलला मेरे कैद है नहीं अयोध्या में, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद है। वाह 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 राम, वाह, बहुत सुंदर, वाह। 7 फीट ऊंचे और 1 टांग चौड़े वाले लोह के प्रबंध में जो हाफ मील जाओगे, दृश्य रखता हूं, 7 फीट ऊंचे और 1 टांग चौड़े वाले लोह के प्रबंध में जो हाफ मील जाओगे तो 30 बाई 20 की मिलेगी एक पांडाल देश के, जिसे ना रोओगे ना और गाओगे। 500 सिपाहियों का एक चक्र भी मिलेगा और शस्त्र देखते ही आप डर जाओगे। विश्व की सशक्त जेल है बनी अयोध्या में, वहीं पे हमारे आप राम जी को पाओगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देश सिर्फ ऐसे बचेगा। मैं मेरे पास स्वागत है। मैं एक छोटी सी रचना रख के और अपना स्थान लेता हूं। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका हूं, मुझे जो पढ़ना था वो पढ़ चुका हूं। हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, बस इतना ही। इसके अलावा मैं 4-6 लाइनें और रख के और अपना स्थान लेता हूं। सब कातिल हैं भारत माँ के, मैं किस किस को नादान कहूं। सब कातिल हैं भारत माँ के, मैं किस किस को नादान कहूं। बेटी मरती हो सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान का। वाह
जहाँ नंगे बदन किसान मरे, कचरा खाकर इंसान मरे, बेटी मर जाए सड़कों पर, जहाँ ममता का प्रधान मरे, जहाँ झुके हिमालय की चोटी, बिटिया की कीमत 2 रोटी, जहाँ नोच नोच खाई जाए भारत माता की हर बोटी, जहाँ मात्र कलंक छलकता हो उसको कैसे वरदान लिखूं। बेटी मरती हो सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। अभी एक 2-3 साल पहले फिल्म बनी माता पद्मावती, उस पर बहुत सारे पूरा देश आक्रोशित हुआ और बड़ी सारी घटनाएं हुई। मैं 4 पंक्तियों में ऐसे बड़े और पवित्र विषय के 4 पंक्तियों में लिख के जिज्ञासा मैंने ठंडी नहीं की। मैंने प्रयास किया कि खंडकाव्य तक की यात्रा पूरी हो। उसमें कितना सफल हुआ ये तारीख तय करेगी, लेकिन कुछ एक छंद में मेरा आज्ञा है नितिन भाई साहब की, तो मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। दृश्य सिर्फ इतना है कि दिल्ली से रावल रतन सिंह को छुड़ा के ले जाया गया है चित्तौड़, बस, और गोरा बादल दिल्ली में बलिदान हुए हैं। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और कुछ एक छंद रखूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने इसको बड़ी लगन और मेहनत से लिखा है। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराए, जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले। जिंदाबाद। वाह, अरे क्या दृश्य खोला है, वाह, अद्भुत है। तलवार न खींच सके वो राजा छोड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुप कर तीर चलाना। तबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक न हो दुश्मन को मैं गर्दन से दूर करूंगा। रतन सिंह के तन को तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। जो ही सैनिक बढ़े सभी का सहसा मन कुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ। वाह वाह, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, पर्वत सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, और लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई। प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला बेध लेने वाली पर नित्य नीतियां गढ़ता। किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। वाह, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मृत्यु के भय से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। वाह 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 वाह। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। दादा तर्क देखता, केवल एक प्रश्न उठा, एक आरोप लगाया गया इतिहास में कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए बाहर आए। वाह वाह वाह। बिना नेतृत्व वाली सेना चित्तौड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ा के ला सकती है। वो 18 महीने इंतजार नहीं करेगी दाना पानी खत्म हो जाने का। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था।
मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और विदुषी का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, और बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले। भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। वाह 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 वाह। स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है, मगर समर्थल में स्वाभिमान की कथा एक रणमध्य गढ़ी जाती है। इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। माताएं सुने, इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाका इधर इधर उधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला। मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार माता ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, आंसू छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूजा श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा माता ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अतर हो गए, अग्नि कुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार माता पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माँ ने माथे पर डाली स्वाभिमान की। वाह 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 वाह। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार आठवां सातवां नथनी क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। वाह 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 वाह। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओ को, नहीं भुलाया जा सकता नवनेली कन्याओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। वाह वाह।